हादिया, तुमने शरान जैसे लड़की के लिए इस लड़की का इंतखाब किया है? आंटी, आपका तो पता नहीं, मगर हम लोग फायदे के लिए शादी नहीं करते। इतना कुछ हो गया मगर तुम्हारी जवान की लंबाई कम ना हुई। अफशीन की फितरत में नहीं है कि वो किसी के हिसाब से चले और गलती ना होते हुए भी सारी बातें बर्दाश्त करे, लेकिन वो कर रही है। जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में रह लो मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। सितम मुझे को हर एक गवारा है लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते हैं मेरी ये वफाएं, दिलाऊं मैं कैसे यकीन। ये सुन ले मेरी खामोशी क्या तुझसे कहे, मैं चाहूं ये हरदम हमदम कि तू साथ मेरे रहे। बदल जाए खुशियों में हर गम जो तू साथ मेरे रहे, न जाने है ये ख्वाब। या मेरे मालिक, अभी तक तो मेरे हाथ उठते थे अपनी मुस्कान के लिए। ये मेरे मालिक मेरी बेटी की आज़माइशें खत्म कर दे, लेकिन मुझे क्या मालूम था, मैंने अपनी मेजबीन को हाथों से जहन्नुम में धकेल दिया। ये क्या हो गया मुझसे या रब्बुल आलमीन। क्या कर दिया मैंने। माजबीन की मुश्किलात के लिए अपने आप को कसूरवार मत ठहराए अम्मी, आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। उसने जो भी फैसला लिया उसको इस फैसले पर मजबूर करने वाली मैं ही थी। फिर कैसे मैं अपने आप को बेकसूर ठहरा सकती हूँ? क्योंकि हम इंसानों की खुशफहमी होती है कि शायद फैसले हमारे हाथों में, लेकिन असल में ऐसा नहीं है अम्मी। असल में तो सारे फैसले तकदीर के हाथों में अम्मी। तो क्या इंसान के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है? कि वो बेबस है? अम्मी, जो गुजर गया उसको हम नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन जो आने वाला वक्त है अम्मी, उसके अच्छा होने की उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। देखिए इंशाल्लाह आपकी बेटियां कल से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगी। उसके लिए आपकी हिम्मत चाहिए अम्मी। मेरा साथ हमेशा अपनी बेटियों के साथ रहेगा। मगर आपका साथ
उस वक्त तक मजबूत हो नहीं सकता अम्मी, जब तक अपने दिल से इस एहसास जुर्म को निकाल के अब फेंक नहीं देती। काश बेटियों की तकदीर लिखने का इख्तियार माँ के हाथ में होता। फिर तो शायद किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी मुश्किलें, कोई तकलीफें आती नहीं। यूं अंधेरों में तो बनके मुझे सितारा मिला, तू मिला तो मुझे जीने का फिर इशारा मिला। देखो, काम बिल्कुल सीधा है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, सब्र, बर्दाश्त और मेहनत से काम लेना होगा। ऐसा क्यों? जाहिर है, अपना सामान बेचने के लिए और लोगों को कन्विंस करने के दौरान सब्र से तो काम लेना होगा ना। और खास तौर पे आपके सब्र का इम्तिहान जब होता है जब सख्त सर्दी या गर्मी में सामने वाले को अपना सामान खरीदने के लिए लगातार राजी करते रहना और एंड टाइम के ऊपर वो लेने से इनकार कर दे कि भाई हम तो नहीं ले रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें आपके सामान में। बस ऐसे वक्त पर हिम्मत नहीं हारनी, इस तरह अपने जुमलों से उसे गर्विदा करना है कि वो इनकार ही नहीं कर सके। लेकिन आंटी, हम लोगों को एग्री कैसे करेंगे सामान बेचने पे? उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझा दूंगी, मैं साथ जाऊंगी ना। अच्छा, वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन हमें सेल क्या करना है? लाइक प्रोडक्ट्स क्या है? बस यही घरेलू अशिया। पहले हम इनकी मार्केटिंग करते हैं, जब हमें ऑर्डर मिल जाता है तो फिर हम होम डिलीवरी करते हैं। बस ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं साथ ही हूँ तुम्हारे। बस ये अगली गली तक ही जाना है। अच्छा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, जल्दी फ्री हो जाएंगे। दरअसल हमें घर से इजाजत नहीं है ना ज्यादा देर बाहर रहने की। अच्छा, बस ये आ गया। कायनात, आप दोनों मुस्कान को लेकर अगले घर तक चलो, मैं आती हूँ अरीबा को लेकर थोड़ी देर में, ठीक है? जाओ जाओ बेटे, अच्छा जाओ शाबाश। अच्छा, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आज अरीबा तुम मेरे साथ आ। अस्सलाम वालेकुम। आ बेटी, हमारी तो मजबूरी है, आप तो पढ़ी लिखी लगती है, फिर आप इस काम में क्यों आ गई? क्या मतलब? गलत काम समझी नहीं मैं।
आपको नहीं पता? आओ आओ बैठो बैठो बैठो। मैं भी आ रही हूं। क्या नहीं पता, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? है भाभी, ये क्या सुन रही हूं मैं? मुस्कान क्या कम थी जो आपने अरीबा को भी नौकरी के लिए निकाल दिया? मैं भी जिंदा हूं, इसलिए किसी अरे करे को मेरी बेटियों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बदलेहाज हो रही हैं आप। ये बदलेहाजी भी मैंने तुमसे ही सीखी है शकीला। जाओ जाके अपने बेटे की अच्छे से चौकीदारी करो, ताकि तुम्हें आइंदा किसी की बेटी पर कीचड़ उछालने का मौका ना मिले। ओहो, अरीबा की बेइज्जती का बदला ले रही हैं। जो समझना है समझो, लेकिन यहां से जाओ। जी वो सुल्ताना आपा कहाँ है? वो तो गई पैसे लेकर। अब तुम शाम तक यहीं हो। अम्मी, ये हमारी मेहनत के पैसे नहीं है। ये हमारी इज्जत की कीमत है। क्या?
आप भी, आपको अचानक क्या हो गया था? किसी को तकलीफ देना आपकी फितरत में नहीं, लेकिन आपने उस बंदे को जो आज मारा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दे सकती अरीबा जो मेरे साथ हुआ है। आप ही, आपको अंदाजा भी है आपने मेरी खातिर कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अगर वो बंदा मर गया तो मैं पूरी जिंदगी अपनी सलाखों के पीछे गुजार सकती हूँ अरीबा, मगर वो जिंदा तुम्हारे हिस्से में नहीं आने दे सकती जो ये माशरा बेगुनाह होने के बावजूद एक लड़की के हिस्से में डाल देता है। चलो यहाँ से आ जाओ। शिवान, हेलो, क्या बात है, आज तो हमारे नसीब खुल गए। लोगों ने मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हमें याद कर लिया। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ? अगर याद नहीं कर रहे थे तो कॉल क्यों किया? एक्चुअली मैं अपनी मिसेस को मिस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कॉल कर लूं। इंसान को ना इतना खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। सना आई बीबी जी। जी। अच्छा एक काम करो, ये किताब तुम लाइब्रेरी में रख दो और मुझे दूसरी किताब ला दो। बल्कि रुको, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी किताब चाहिए? लाओ मुझे दो। चलो ये मैं कर लेती हूँ, तुम अपना काम करो जाके, ठीक है? यूं अचानक लंच का प्रोग्राम क्यों? क्योंकि मैं कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। आई होप कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगर आपकी बीवी को कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने में? गुड, ठीक है, आ जाऊंगी मैं।
अरीबा। जी आई अम्मी। मुस्कान बेटा आ जाओ। कहाँ रह गई हो? कपड़े नहीं बदले अभी तक तुमने क्या? आ जाओ। मम्मी, घर में खाने के पैसे नहीं है, खाना कहाँ से आया? सुल्ताना ने पैसे भिजवाए हैं। किस खुशी में? वो कह रही थी कि लड़कियां सेल करती हैं तो फिर जाके उन्हें पूरे दिन के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन तुम दोनों के पैसे उसने पहले भिजवा दिए। कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बच्चियों पर, कहा कि इनसे बहुत खुश होंगे। क्या सोच रही हो? आओ ना, बैठो, खाना खाओ। सुबह भी तुम लोग भूखी गई हो, अभी भी मुंह बना के खड़ी हो। अम्मी, ये हमारी मेहनत के पैसे नहीं है। ये हमारी इज्जत की कीमत है। क्या? ये क्या कह रही है तुम? कौन आया है? पता नहीं कौन आया है, मैं देखती हूँ। आपकी बेटी मुस्कान घर पर है? क्या? भाई मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? बताएं तो सही। जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया था? तुम कहीं जा रही हो? खैर छोड़ो, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूंगी। उफ, आप ठीक तो हैं? उफ, मेरा सर का दर्द। मुझे आप फिक्र मत करें, आपके सारे काम मैं करते हुए आ जाऊंगी। रियली? मेरी मेडिसिन्स खत्म हो गई है और मेरे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जिस एनजीओ के साथ मैं काम करती हूँ उनको डोनेशन का चेक देना है और टेलर से मेरे कपड़े लेके आने हैं। कर लोगी ये सब? और इन सारी चीजों में कितना वक्त लगेगा? लड़कियां अपनी सास के दिल में जगह बनाने के मौके ढूंढती हैं, लेकिन तुम शायद उन लड़कियों में से हो जो अपने शौहर को तो काबू कर लेती हैं लेकिन अपनी सास को कोई अहमियत नहीं देती। ओके फाइन, मैं आपके काम करके आ जाती हूँ पहले। सर, हम मुस्कान आपी को कब तक ले जा सकते हैं? मतलब उनकी जमानत। इकदाम में कत्ल का मुकदमा है, इतनी आसानी से नहीं लेके जा सकते। भाई मेरी बात तो सुने, खुदा का वास्ता मेरी बात सुने। मेरी बेटी को क्यों लेकर जा रहे हैं? मेरी बेटी ने किया क्या है? इसका जुर्म क्या है? अरे एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की है इसने।
चलो। तुम लोग मर क्यों नहीं जाती? जहां जाती हो मेरे लिए बदनामी समेट कर लाती हो तुम दोनों। क्या हो गया ताई अम्मी? इस बेचारी को क्यों मारी है? इस सब में इसका क्या कसूर? नहीं, कसूर तो मेरा है, क्योंकि मैं हर वक्त इन लोगों की वजह से बेइज्जत होती हूँ, इसलिए मेरा कसूर है। क्या मेरे मालिक उठा ले मुझे? थक गई हूँ मैं अल्लाह, थक गई हूँ मैं। नहीं दिया जाता। अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो बुरा मत मानना, अपनी हूँ इसलिए बहुत दुख से कह रही हूँ। अब ये भरोसा कह के अगर बेटियों को अपनी छूट ना दी होती ना तो आज अपने लिए मौत की दुआ नहीं मांग रही होती। क्या घूर रहे हो? ताना नहीं दे रही हूँ, हमदर्दी कर रही हूँ। इस वक्त इन लोगों को इस तरह की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। लो भाई, हमदर्दी करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। अब बंदा करे तो क्या करे? सिर्फ खामोश रहे, क्योंकि हर जगह बोलने की नहीं होती। क्या सही है क्या गलत है ये मुझे अब तुम सिखाओगे? क्योंकि हर बार माँ बाप औलाद को सही गलत नहीं सिखाते, कभी कभी बच्चे भी कोई अच्छी बात बता सकते हैं। बस मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलें उठे ताइमी, हमें पुलिस स्टेशन जाना है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने साथ ना दें तो रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं रहता। चलें उठें, मुस्कान आपी को हमारी बहुत जरूरत है। शुक्र है बैंक का काम हो गया। बेबी जी कार लेकर चलूं? एक काम करो, पहले मेडिकल स्टोर लेकर चलो और उसके बाद टेलर की दुकान पर जाना है, लेकिन जल्दी। जी।
हेलो शराद। हेलो, तुम कहाँ रह गई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा फोन काट दिया शराद। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? सुबह से अब तक इतना कुछ हो चुका है आपकी, दिमाग जैसे बंद सा होकर रह गया था। खुद समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से कैसे निकले। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ। अभी प्लीज जल्दी आ जाए, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। अकेली क्यों? वो अम्मी कहाँ है? वो मेहर के साथ पुलिस स्टेशन गई है मुस्कान आपी को छुड़वाने। चाची कमरा बंद करके बैठी हुई है। अच्छा सुनो, वो मुस्कान की जमानत के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उसका इंतजाम हो गया है? आपी घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है आपी। ऑफिसर, खुदा जानता है मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी ने जो कुछ किया अपनी इज्जत जान बचाने के लिए किया है। मेरी बेटी तो इतनी मासूम है, इसने कभी एक चूंटी तक नहीं मारी। माएँ हमेशा अपने बच्चों को मासूम ही समझते हैं। असलियत तो वो बताएंगे ना जिनको आपके मासूम बच्चों ने जुल्म का निशाना। सर ये आपने बिल्कुल पते की बात की है। 16 आने पते की बात की है ये आपने। और आपकी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट इन्होंने करवाई। क्यों भाई, तेरे बाप का पैसा है जो तू अपने मेकअप पर लुटाने चली है? देखिए आपको जो कहना है मुझे कह ले, मेरे अब्बू को कुछ ना कहे। अबे हमें भी कोई शौक नहीं है तेरे बाप को घसीटने में। तूने काम ही ऐसा करा है? क्या किया है मैंने? ओफो, नन्नी मुन्नी तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ पता ही नहीं है इन्हें। देखिए मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या बात करें, बताएं तो सही मुझे। अबे शुक्र कर, ये तो हमने सुन लिया है। न जाने कितने पैसों की हेरा फेरी कर चुकी है तू और अपने मेके बेच चुकी है तू। ये तो इल्जाम है मुझ पे। अबे मैं सब समझता हूँ, ये तुम जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की हम जैसों में शादी क्यों की? अम्मा एक बात मैं गारंटी से बता रहा हूँ, शादी से पहले ना इसका भी किसी से टांगा अड़ा होगा।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे भाई जब छोटियों का ये हाल है तो बड़ी का तो होगा ना। और वैसे भी छोटे भी बड़ों से ही सीखते हैं। बस करते हैं, खुदा के लिए बस करते हैं। इस तरह से घटिया इल्जामात मुझ पे नहीं लगाए। अच्छा भाई लगा दिया इल्जाम तुम पर, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी ये बता जरा। अच्छा ये तो नहीं, लेकिन मैं तो बिगाड़ सकता हूं ना चोटे खानदान की। मेरी बेटियों ने क्या कसूर किया था जो तुमने मेरी बेटियों के साथ इतनी दुश्मनी की और उनकी इज्जत, और इससे भी दिल नहीं भरा तो इसको थाने लाके खड़ा कर दिया। देखा सर, देखा आपने इसको, देखा कितनी चालाक और मक्कार औरत है ये। अपनी बेटी को मासूम साबित करने के लिए कैसे कैसे इल्जामात लगा रही है ये मुझ पर। अरे मेरी तो नेकी मेरे गले पड़ गई। मेरे पास आई थी रोती धोती है कि मेरी बच्चियों को काम दे दो। मैंने तरस खा के काम दे दिया। मुझे क्या पता था मेरे ही ग्राहकों के सर फाड़ के मुझे बदनाम करती फिरेगी ये। तुमने नेकी नहीं की, जुल्म किया है, जुल्म। जुल्म तुम्हारे साथ? लो जी, इनके साथ जुल्म हुआ है। जुल्म तो उसके साथ हुआ है जो फूटा सर लेके अस्पताल पड़ा हुआ है। पता नहीं बेचारा जिंदा भी बचा होगा या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मेरी बच्चियों को कोई घर में नहीं घुसने देगा, कहीं वो उनकी जान न ले लें। अच्छा है, कम से कम इस तरह बाकी लड़कियां तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बच जाएंगी और तुम उनकी बद्दुआओं से बच जाओगी। बद्दुआओं से? सर हम मुस्कान आपी को कब तक ले जा सकते हैं? मतलब उनकी जमानत। इकदाम कत्ल का मुकदमा है, इतनी आसानी से नहीं लेके जा सकते।